करगिल विजय दिवस के मौके पर इस वक्त हमारी मौजूदगी करगिल में है। यहाँ आज आप देखिए किस तरह से ऑपरेशन विजय के दौरान जितने भी जवानों ने शहादत दी थी उनको नमन करने के लिए तमाम लोग पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे, इसी के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ भी यहाँ पर पहुंचे। रक्षा मंत्री यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते आए, जो वीर है उनके परिवारों से मिलते आए और उसके बाद जब उनका संबोधन हुआ तो आप देखिए किस तरह से अब पाकिस्तान में खलबली मच गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपने संबोधन में इसी वॉर मेमोरियल से साफ तौर पर कह दिया कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी, कि वही पाकिस्तान है जो बार बार कश्मीर का राग अलापता है। और अब राजनाथ सिंह ने जब ये कहा है कि सिर्फ बात होगी तो पीओके पर होगी, ऐसे में अब पाकिस्तान क्या करेगा, देखिए ये रिपोर्ट। क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। ऑपरेशन विजय के दौरान जिन जवानों ने शहादत दी थी, जहां जहां पर भी ये जवान उस दुर्गम परिस्थिति में पहुंचे थे देश की सुरक्षा के लिए, उनको नमन किया जा रहा है। भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साल 1947 में देश की आजादी से लेकर आज 2026 में आत्मनिर्भर भारत तक के सफर में भारत ने पाकिस्तान को बार बार धूल चटाई है। 1947-48 में आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजकर कश्मीर पर कब्जा करने की हिमाकत की थी, लेकिन देश की जाबाज सेना ने कबायलियों की कमर तोड़कर रख दी थी। 1965 में पाकिस्तान ने फिर अपना फन उठाया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए कश्मीर में घुसपैठ कर कब्जा करने की सोची, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। तब भारत के वीरों की गर्जना लाहौर तक सुनाई दी थी। साल 1971 में महज 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। फिर आया साल 1999, धोखेबाज पाकिस्तान करगिल की ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच गया, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य ने पाकिस्तानी सेना के घुटने तोड़ दिए। हालत ये हो गई कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को ही पहचानने से इनकार कर दिया। करगिल युद्ध में पाकिस्तान को बड़ा सबक मिल गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, अपनी धरती पर आतंकियों को पालता है। करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गरजे तो पाकिस्तानी हुक्मरानों की चूल्हें हिल गई। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशंस के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। पाकिस्तान ने पीओके को ढाल बना रखा है। पाकिस्तान पीओके में आतंकी अड्डे चलाता है। पीओके में पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए पीओके को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है।
रक्षा मंत्री यहां पर यह कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान से अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके के मुद्दे पर बात होगी। यहाँ ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसी पोडियम से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, एक बड़ा मैसेज दिया। जो जब जब यहाँ पर आते हैं करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री, तब आप देखिए एक बड़ा संदेश देते हैं, और आज भी वो एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आए। पाकिस्तान को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा। साफ तौर पर कहा कि एक तरफ भारत विकास की गाथा लिख रहा है, भारत नित नए दिन विकास की बात करता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जो है कभी सुसाइड बॉम्बर बनाता है, कभी हवाला के जरिए देश में आप देखिए किस तरह से अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन अब भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। इसलिए भारत ने ठान लिया है कि पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया जाएगा, ताकि आतंक की फैक्ट्रियों को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जा सके। द्रास से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है, और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत पाकिस्तान के लिए अब काल बन चुका है। भारत की रक्षा नीति न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी पाकिस्तान में तबाही का तांडव मचा रही है। 2016 में उरी आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारतीय फोर्स ने एलओसी पार करके पाकिस्तान के पीओके में आतंकी लॉन्च पैडों को मिट्टी में मिला दिया था। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले का बदला भी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर आसमान में बारूदी बौछार कर लिया। मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी अड्डे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर को तो अभी 14 महीने ही बीते हैं। मई 2025 में पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मिलकर तबाह किया था। अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों, उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। पिछले 79 सालों में भारत ने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाया है। पाकिस्तान ये जान चुका है कि भारत के वीर जवान राष्ट्र की आन बान शान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि देश के वीर जवानों का एक ही सपना है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे पीओके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।